हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 3 रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर में हमने अभी तक के वीडियोस में 3 एडजस्टमेंट्स देख लिए हैं रिगार्डिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो एंड रिगार्डिंग गुडविल, रिगार्डिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। तो अब हमें देखना है कि आगे और क्या एडजस्टमेंट बाकी है। नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होते टाइम भी करना ज़रूरी होता है। एक रिवैल्यूएशन के टाइम पर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इनकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। एक फर्म की बैलेंस शीट में जो भी एसेट एंड लाइबिलिटी शोन होती है, रिवैल्यूएशन के टाइम हो सकता है कि उनकी वैल्यू बुक में जो वैल्यू दी है उससे कम हो या ज़्यादा हो। एंड ये इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो है ये प्रॉफिट या लॉस को क्रिएट करने वाली होती है। यानी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के इंक्रीज होने या उनकी वैल्यू के डिक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट या लॉस दोनों में से कोई सी भी कंडीशन अपीयर हो सकती है। दैट्स वाई रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ इज इम्पॉर्टेंट। ओके, सिंपल सी थिंग है, अगर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता है तो वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड होना चाहिए सभी पार्टनर्स के बीच में, और अगर लॉस होता है तो वो भी डिवाइड होना चाहिए सभी पार्टनर्स के बीच में। ओके, तो ये एक नेसेसरी एडजस्टमेंट है जो रिवैल्यूएशन के टाइम पे जनरली किया जाता है। अब यहाँ पे भी 2 कंडीशन क्रिएट होती है। जब पहली कंडीशन तो ये है जब परिवर्तित मूल्यों का लेखांकन पुस्तकों में किया जाना है, यानी व्हेन रिवाइज्ड वैल्यूज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स। इट मीन्स जब हम अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन करते हैं और उनकी नई वैल्यूज़ फाइंड आउट होती है, तो ऐसी कंडीशन में उन नई वैल्यूज़ को बुक में अगर रिकॉर्ड करना हो तो किस टाइप से रिकॉर्डिंग होगी ये हम इसमें देखेंगे। ओके, सो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के रिवैल्यूएशन के लिए एक रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन किया जाता है बुक्स में। इट इज़ जस्ट लाइक अ नॉमिनल अकाउंट। जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट होता है वैसे ही रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। दैट मीन्स जो भी प्रॉफिट्स हैं, गेन्स हैं, उन्हें क्रेडिट साइड में शो किया जाता है और जो भी लॉसेस हैं तो वो सब हमारे डेबिट साइड में शो होते हैं। ओके, यानी मैं बोल सकती हूँ आपको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है इज़ डेबिटेड विद लॉस एंड ऑन रिवैल्यूएशन एंड क्रेडिटेड विद गेन्स ऑन रिवैल्यूएशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एसेट्स डिक्रीज़ होती हैं या लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती है या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पता चलती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में उन्हें हम डेबिट करेंगे। सिमिलरली अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है, लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं या अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमें पता चल रही हैं तो वो सब क्रेडिट साइड में हम उन्हें शो करेंगे। ओके, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से इसे कोरिलेट करके ध्यान रखना कि सारे जो प्रॉफिट्स गेन्स हैं वो क्रेडिट में जाएंगे और जो लॉसेस हैं हमारे लिए वो हम लिखेंगे हमारे डेबिट साइड में। ओके, तो प्रॉफिट और लॉस को ट्रांसफ़र करने के टाइम क्या जर्नल एंट्री होंगी वो मैं बता रही हूँ आपको, ध्यान दीजिए। फर्स्ट कंडीशन, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ के लिए, यानी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट होता है तो उस कंडीशन में उस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, जिसके लिए रिवर्स एंट्री होती है हमारी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हमें ट्रेस आउट होता है
उस प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी प्रॉफिट के उतने अमाउंट से पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। दैट मीन्स उनका कैपिटल अकाउंट बढ़ जाता है। वहीं सेकेंड कंडीशन पुनर्मूल्यांकन पर हानि के लिए, यानी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अगर रिवैल्यूएशन पे लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में अपोजिट एंट्री हो जाएगी, existing partners capital account debit to revaluation account being loss on revaluation transferred to partners capital account। यानी रिवैल्यूएशन पे अगर लॉस हो रहा है तो उतने लॉस के अमाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। ओके, अब ये तो वो कंडीशन हो गई कि जब चेंज वैल्यूज़ जो हैं उन्हें शो करना है बुक्स में। दूसरी कंडीशन है जब परिवर्तित मूल्यों को पुस्तकों में लेखांकित नहीं किया जाना है, व्हेन नॉट रिकॉर्डिंग ऑफ नेक्स्ट न्यू वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। यानी अगर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की जो पुरानी वैल्यू चल रही है उसी को शो करना है बुक्स में, न्यू वैल्यूज़ को अगर शो नहीं करना है बुक्स में, तो उस कंडीशन में जैसा अभी तक हमने किया था वैसा ही करना है। हमें इस कंडीशन में सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो के थ्रू, कैपिटल अकाउंट्स के थ्रू एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, यानी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट इस कंडीशन में भी प्रिपेयर करेंगे टू नो द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस ड्यू टू रिवैल्यूएशन। यानी रिवैल्यूएशन की वजह से जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसे फाइंड आउट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाएंगे, एंड वो जो प्रॉफिट या लॉस है उसे हम एडजस्ट करेंगे सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के थ्रू उनके रेशोज़ में। ओके, तो ये तो हो गया हमारा संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यन यानी रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। ओके, थैंक यू।